होंगे और बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत डाउट आता है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को क्लियर कर दूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ सारी बताऊंगा और आपको पूरी अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। तो अगर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, एक दो प्लेस यहाँ पे ले लेते हैं, एक ए और एक बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है? 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या है इसमें बोला है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी। मतलब दो कारें एक पॉइंट ए से और एक पॉइंट बी से जा रही हैं, वो भी सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम। जैसे सेम टाइम का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे 4 बजे दोनों कार चलना स्टार्ट हुई। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये ए पॉइंट है, तो ये कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है और कार बी इस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, दे मीट इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में ये मीट कर जाती हैं। अब अगर 5 आवर्स में मीट करेगी तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कोई ऐसा पॉइंट पी होगा, ये कोई पी पॉइंट है। ठीक है, जिसको अगर हम बात करें कि पी पॉइंट क्या होगा, हमने मान लिया ये हमारा पी पॉइंट है जिसपे ये मीट कर जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, सेम डायरेक्शन में जब जाओगे तो कुछ दूर बाद में लोगे, ऐसा तो है नहीं कि इसी पॉइंट पे मिल जाओगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा जी, अब हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ टू कार। तो एक काम करते हैं, जो पॉइंट ए पे कार है इसको हम कार ए बोल देते हैं और जो बी पॉइंट पे इसको कार बी बोल देते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया, कार ए की स्पीड को x ले लिया और कार बी की स्पीड को हम लोग लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, एक को हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, एक को ले लिया y किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। अब आप मुझे बताओ, अब बोला 5 आवर्स में मीट कर जाता है, टाइम हमें दे रखा है, दोनों का बराबर है। तो अगर आपके पास स्पीड भी है और टाइम भी है, तो एक बताओ, स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो क्या वो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा? तो यानी कि अगर मैं पता करना चाहूं कि ये कार जो ए है इस पॉइंट पे, वो पी पॉइंट तक चलने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो वो कितना आएगा? क्या वो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो कार ए की स्पीड x है, टाइम तुम्हारा कितना है? 5 है। तो स्पीड हमने x लिए, टाइम 5 है, तो क्या ये 5x आ जाएगा? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली लेंथ यानी यहां से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस ये आ जाएगी 5x। कितनी आ जाएगी? 5x आ जाएगी। ये हमारी आ जाएगी 5x। ठीक है, ये हमारी 5x आ जाएगी। अच्छा, सिमिलर तुम्हारा क्या हो जाएगा? सिमिलर अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी की अगर मैं बात करूं तो वो x इंटू, मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी है? y है, तो यहाँ पे आएगा y इंटू 5। टाइम तो बराबर लग रहा है, तो क्या वो 5y आ जाएगा? ये जरा चेक कर लो सब लोग, जरा ये चीज चेक कर लो, 5x 5y। इसका मतलब b से ये वाली जो डिस्टेंस है वो 5y है। ठीक है, इधर तक समझ में आ रहा है? अच्छा, ध्यान से देखना, 100 प्लस 5y मिलाकर 5x बना रहा है। देखो यहां से लेके यहां तक 5x है, पूरा टोटल डिस्टेंस AP की जो लेंथ है वो 5x है। ठीक है, अगर मैं बात करूं AP की जो लेंथ है आपकी, AP की जो लेंथ है वो क्या है आपकी? AP की लेंथ है यहां से लेके AP की लेंथ है 5x। अच्छा जी, AP को तुम लिख सकते हो, AP को AB प्लस का BP, AP को लिख सकते हैं हम लोग AB प्लस का BP इक्वल टू 5x। इसका मतलब क्या हुआ, AB कितना है हमारा? AB हमारा कितना? 100 है और BP कितना है? 5y है। तो ये 100 प्लस का 5y इक्वल टू 5x आ जाएगा। तो क्या हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से 5x माइनस का 5y इक्वल टू 100 हो जाएगा।
अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो यहां से बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट कंडीशन। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप देख लो इसको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो ये इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन जरा फिर से पढ़ो। आगे लिखा है इफ दे टूवर्ड्स ईच अदर, दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी इस तरीके से, तो वो 1 घंटे में मीट कर जाते हैं, मीट इन 1 आवर। तो इस बार कैसा केस बन रहा है कि मान लो ये हमारी पोजीशंस हैं, मान लो ये कार ए यहाँ पे और कार बी यहाँ पे, इस बार ये डायरेक्शन और इसकी ये डायरेक्शन है, और ये मान लो पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं यहाँ पे, कितने घंटे में? 1 आवर में। अगेन डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इस बार है 1 आवर, और हमने स्पीड क्या ली है x और इसकी ली थी y। तो आप बताओ डिस्टेंस इन 1 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए इन 1 आवर कितना आ जाएगा? वो स्पीड तुम्हारी x है, टाइम 1 है, तो x इंटू 1, क्या वो x हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी कितना आ जाएगा? कार बी इन 1 आवर कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा y इंटू 1, क्या ये y आ जाएगा? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ a ने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी x और इसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी y, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 100। तो क्या x और y को अगर हम ऐड कर दें तो क्या वो 100 के इक्वल मिल जाएगा? तो ये तुम्हारी आ जाएगी सेकेंड कंडीशन। आई होप आपको 2 इक्वेशन समझ में आ गई होगी। तो देखो, एक इक्वेशन हमारी ये है और एक इक्वेशन ये है। अब हमें करना क्या होगा? हमें बेसिकली अब इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 20, और एक हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो y से y कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया? 120। तो x आ जाएगा हमारा 60। और अगर हमारा x 60 आ गया, तो अगर हम कोई भी कंडीशन ले लें, जैसे मान लो हमने ये ले लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। x अगर हमारा 60 है तो y कितना आ जाएगा? 100 माइनस का 60, यानी y क्या हमारा 40 आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था स्पीड ऑफ 2 कार। तो स्पीड हमने क्या लिया था? x और y लिया था। तो हमारी स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगी? तो दैट इम्प्लाइज स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेके आता रहूंगा। बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको किस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें।